जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नई रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है दोस्तों। और ये वैकेंसी डीडी कोटा के अंदर ये कंपैसिनेट अपॉइंटमेंट की वैकेंसी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है। इसमें नॉर्मल कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कई ट्रेड है जो इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो भी कैंडिडेट हो गए इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कई सारे कैंडिडेट ने नोटिफिकेशन को भेज करके पूछा कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो ट्रेड है, डॉटमैन है, स्टेनो बी है, यूडीसी, एलडीसी, हिंदी टाइपिस्ट, एसकेटी, ऑपरेटर कम्युनिकेशन सुपरवाइजर, नर्सिंग असिस्टेंट, मैकेनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, वेल्डर, डीईएस, ड्रिलर, मशीन, ब्लैक स्मिथ, कुक, पेंटर जैसे ट्रेड जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 88 सीटों पे। और उनका कहना था कि आखिर इस वैकेंसी में कौन कौन से कैंडिडेट जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बता देंगे वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी अपडेट हो आपको मिलते रहे। कई सारी वैकेंसी अप्रेंटिसशिप मेरिट लिस्ट जल्द चाहे में मौजूद है। इसका नोटिफिकेशन आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पे करियर ऑप्शन पे जाइएगा तो वहाँ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो समझिए थोड़ा कौन कौन से कैंड फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको कई सारे जगह पे हमने देखा कि बताया जा रहा है कि कोई भी कैंड फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए, ऑल डिपेंडेंट ऑफ डिक्रीज हु डाई वाइल इन सर्विस। वैसे डिपेंडेंट जो कि जिनके सर्विस के दौरान और किसी की मौत हो जाती है, मेडिकल बोर्ड से आउट हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं सर्विस के दौरान, तो उनके जो डिपेंडेंट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से समझ लीजिएगा, अगर कोई सर्विस के दौरान डाई हो जाते हैं, मेडिकल बोर्ड से आउट हो जाते हैं या मिसिंग हो जाते हैं बीआरओ के सर्विस के दौरान, तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देते हैं। इसका जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन के माध्यम से भरना है 1 जुलाई 2023 तक लास्ट डेट है, जो कि बीआरओ स्कूल सेंटर पुणे आपको या तो वहाँ पे ऑफलाइन जाके जमा कर सकते हैं इन हैंड, या आप वहाँ पर जा करके या आप पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। लेकिन देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट देख लीजिए, पीपीओ, इनकम सर्टिफिकेट, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ऑफ प्रॉपर्टी, एफिडेविट ऑफ मैरिटल स्टेटस ऑफ डिपेंडेंट्स, ईटीसी जो भी है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पे अटैच करके आपको भेजना होगा। ड्रॉटमैन के लिए 12 पास आउट चाहिए या आईटीआई ड्रॉटमैन से 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। स्टेनोग्राफर के लिए 12 पास आउट चाहिए, स्टेनोग्राफर होना चाहिए। यूडीसी में देखिए डिग्री होना चाहिए। एलडीसी में 10+2 होना चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट है 10+2, हिंदी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। एसकेटी में देखिए 10+2 होना चाहिए। और आपको नॉलेज होना चाहिए व्हीकल का, व्हीकल से रिलेटेड और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आगे की तरफ बढ़े, ऑपरेटर कम्युनिकेशन में तो मैट्रिक पास आउट होना चाहिए। और रेडियो व्हीकल ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सुपरवाइजर चिपर देखिएगा तो आपको डिग्री साइंस से होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट में 12 पास आउट बायोलॉजी से चाहिए। 1 साल का नर्सिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आपके पास प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए और फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। व्हीकल मैकेनिक में देखिएगा तो आईटीआई मैकेनिक, आईटीआई देखिए यहाँ पे आईटीआई से मैकेनिक मोटर व्हीकल से आईटीआई होना चाहिए। डीजल है, हीट इंजन का कोई भी है, अगर आप मोटर व्हीकल है, डीजल मैकेनिक है या हीट इंजन से आईटीआई की है तो भी इसके लिए एलिजिबल। ट्रैक्टर मैकेनिक है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में देखिएगा आपके पास ऑटो इलेक्ट्रीशियन का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टर्नर में देखिए टर्नर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। वेल्डर का देखिए तो वेल्डर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक और गैस का आईटीआई का। और आगे तरफ देखिए तो डीईएस में आपके पास आईटीआई का मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर मैकेनिक से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का। ड्रिलर में देखिए डीलर का भी आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, मैट्रिक पास आउट होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि ट्रेड टेस्ट होगा उसको पास आउट करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। मशरूम में देखिएगा तो आईटीआई ब्रिक्स मशरूम या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आईटीआई होना चाहिए, या, या हाँ आईटीआई होना चाहिए एनसीबीटी या एससीबीटी से। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है तो 2 कोर्स ऑफ मशरूम आईटीआई पास आउट है तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। वो भी यहाँ पे मशरूम ट्रेड से।
ब्लैक स्मिथ की बात करें तो ब्लैक स्मिथ मैट्रिक पास आउट होना चाहिए और आईटीआई ब्लैक स्मिथ से पास आउट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब कुक में तो मैट्रिक पास आउट वाले यहाँ पे एलिजिबल है। पेंटर देखिए, पेंटर के लिए आईटीआई पेंटर ट्रेड से पेंटर होना, आईटीआई पेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेन जो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आप सर्विस के दौरान किसी की मौत होती है या मेडिकल बॉन्ड मेडिकल बोर्ड से आउट हो जाते हैं या मिसिंग हो जाता है, उसके डिपेंडेंट होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं और ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको हम एप्लीकेशन फॉर्म ये दिया गया है, इसको फिलअप करके इसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इस डॉक्यूमेंट को अटैच करके और इसको आपको पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है, या आप वहाँ पे भी जा करके ये सभी सर्टिफिकेट्स जो है बनवा करके भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेकआउट कर लीजिए और इसको अगर एलिजिबल होंगे, अगर कोई कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको जानकारी मिली कौन कौन से कैंड फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि कौन क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको बनाना पड़ा, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप सभी के लिए बाहर की बम्पर वैकेंसी है, इसको देख लीजिए। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। मिलता है अगली वीडियो अगली जन के साथ, चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।